तो हई ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहां पर कुछ मजीद इंटरेस्टिंग काम नेक्स्ट एपिसोड में भी होंगे। वो क्या होंगे, किस तरीके से हमारी जो जमदा है वो अब बहुत जल्द पकड़ी जाएगी, क्या एग्जैक्टली सीन दिखाया जा सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ खाई ड्रामे पर। तो आप लोगों को पता है कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका है ये ड्रामा। पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैन है इस ड्रामे की। तो मैं भी इस ड्रामे पर रिएक्ट करने लगा हूँ और ये पठानों का कल्चर बयान करता है ये ड्रामा। इसमें दिखाया गया है कि पठानों का कल्चर क्या है। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एडिशन भी की होगी इस ड्रामे में, लेकिन फिर भी क्या कुछ होने वाला है इस ड्रामे के अंदर अगले एपिसोड्स में। एपिसोड नंबर 25 और 26 और 27 लीक हो चुके हैं। उसमें क्या कुछ होने वाला है वो सब देखेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आप लोग भी देख ले और बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो हई ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहां पर कुछ मजीद इंटरेस्टिंग काम नेक्स्ट एपिसोड में भी होंगे। वो क्या होंगे, किस तरीके से हमारी जो जमदा है वो अब बहुत जल्द पकड़ी जाएगी, क्या एग्जैक्टली सीन दिखाया जा सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन तो सबसे पहले ये सीन बहुत ही सुपर्ब था, जहां पर आपको एक तरफ से दिखाया जाता है कि पूरी बिछी होती है, उनके घर वाले रो रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आपको जमदा को एक सूफियाना डांस करते हुए दिखाया जाता है। वो घूम रही है, वो बार बार वो सीन जब सोचती है जब उसके भाइयों का और बाप का काफी ज्यादा इमोशनल था ये भी। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है वो चीखें सुन के, जो चीखें इस टाइम इस घर में उसको सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि यही वो लोग थे जिन लोगों ने उसके अपनों को बिल्कुल बड़ा जबरदस्त सीन था ये, बड़ा डेप्थ वाला सीन था। और ये रोते हुए ऐसे हिल क्यों रहे थे? अगर इनका ये कोई खास ट्रेडिशन है तो भैया कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका मुझे नहीं पता होता, आप लोग बताते हो कि भैया इसके पीछे सेंस क्या थी। वैसे ये खाई ड्रामे का ये जो नाम है इसका मतलब क्या है? कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग क्या आज फिर से बताऊंगा। लेकिन आपको जो डॉक्टर दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, वो डॉक्टर कम किसी एनसीए का आर्टिस्ट ज्यादा लगा। मैंने तो अपनी लाइफ में पहला ही ऐसा डॉक्टर देखा है ड्रामे के अंदर जिसने पीछे से ऐसे ओनी बांधी हुई है, और जो उसकी शेविंग स्टाइल था दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। डॉक्टर ऐसे तो नेक्स्ट एपिसोड में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन अब आपको देखने को मिलेगा वो ये कि भाई बहुत ज्यादा पूछने के बाद जब ये बंदूक खान जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा, मुंह से कुछ भी नहीं उगल रहा, और औरतों को वाकई इसने अपनी ऐसे छुपा कर रखा है कि ये बिल्कुल भी पहुंच नहीं पा रहे, तो अपने दुश्मन को ये दिखाने के लिए और इर्द गिर्द के लोगों को कि हम किस हद तक तपे हुए हैं, बंदूक खान इसका नाम नहीं था यार, कुछ और था, बांध देंगे और गोलियों की बौछार करेंगे। बरलास और इसका अब्बा चनार ये बहुत बुरे तरीके से इसको मारेंगे। जब गोलियों से इसका सीना छलनी करेंगे तो वहां पर लोगों में बड़ा खौफ और हिरास फैलेगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि ये जो बादल है, बादल को पता चलेगा कि किस तरीके से उसके दोस्त को इस तरह बुरे तरीके से मारा है, और दोनों बाप बेटा ने मिलके मारा है। तो यहाँ पर बादल डेफिनेटली अब अगला निशाना हो जाएगा ऊपर, बरलास के ऊपर। तो जो अगली डेथ होगी इस ड्रामे के अंदर वो भैया बरलास की होने वाली है कुछ इस तरीके से, और वो भी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन होगा, जहां पर बरलास कहीं पर खड़ा हुआ होगा, रात के अंधेरे में बादल पीछे से आएगा या अपने किसी बंदे को भेजेगा, वो कोई ऐसी टीम भी बना सकता है मजीद एक दो लोगों की, जो आकर पीछे से बरलास का गला काट कर चले जाएंगे, और बरलास का बहुत खून निकलेगा, वहां पर वो नीचे गिर कर तड़पना शुरू हो जाएगा और उसके बाद मर जाएगा। ओह, इतना सब कुछ, लेकिन ये लीक कैसे हो सकता है यार? बेटे को पकड़ेगा, चीखेगा, इस बंदे को कहां से ये सब मिलता है? सीन होंगे ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होंगे, वहां पर सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले या एक दिन पहले जिस तरह से इन दोनों ने मिलके मारा, अब उसका रिजल्ट इनको फौरन से जब मिलेगा तो ये सीन भी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला होगा, क्योंकि आप लोगों को अगेन चनार के ऊपर और बरलास के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा जिस टाइम ये लोग बंदूक खान को मार, बंदूक खान नहीं है ना, उसका कुछ और नाम था, ये जिसने हाथ काटा है और अब इसको बांध के रखा है इन लोगों ने। जब इसको दरख्त के साथ बांध के गोलियां मारेंगे ना, ये इतने बुरे तरीके से मारेंगे, तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन फिर उस गुस्से की सेटिस्फेक्शन बरलास के कत्ल के केस में आपकी लेवल अप होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। एक और ये लोग उठाएंगे लाश, घर में फिर से शोक होगा, फिर से ये सारा सीन होगा, और अब मामला इतना ज्यादा तप जाएगा। तब तक बरलास भी चूंकि मर चुका है, तो फिर यहाँ पर अब जमदा कहीं से हो सकता है कि कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए कहीं से पकड़ी जाए, और बस इसका इंतजार किया जाए कि ये कब मूव करेगी और इसको फिर
मजीद अच्छे से हम ग्रैब करें। लेकिन इससे पहले कि ये फैमिली जमदा को पकड़ सकती, जमदा और बादल दोनों आपस में प्लान करके यहाँ से भाग जाएंगे और फिर पीछे रह जाएगा सिर्फ चनार, और चनार होगा इसके पीछे पीछे। क्लास भी चूंकि मर चुका होगा तो आपको दिखाया जाएगा कि ये जो इनका अब्बा है ये ऑलरेडी स्ट्रेचर पे तो है, इसकी बहुत ही बुरी कंडीशन है, तो बहुत तकलीफ में होगा। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि ये जो हमारी जमदा है ना, ये जमदा जाएगी और इस बाबे के मुंह पे तकिया रखेगी, या जो भी इसकी ड्रिप वगैरह निकालती है इसको अपने हाथों से मारेगी जमदा। और ये चीज हो सकता है कि फैमिली के अंदर एक्सपोज हो जाए, पता चल जाए कि हाँ भैया उसके रूम में, इनके अब्बा के रूम में तो सिर्फ यही गई थी, जिसके ऊपर शक काफी हद तक मजबूत हो जाएगा। लेकिन इसकी मूवमेंट करने का इंतजार कर रहे होंगे। इससे पहले कि ये कुछ करती, ये और बादल आपस में कनेक्शन बनाकर प्लान करके यहाँ से फरार हो जाएंगे। जब ये भागेंगे तो चनार होगा इनके पीछे पीछे, और फाइनली चनार इसको पकड़ भी लेगा, बंदूक की नोक पे मारने लगेगा। लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होगा जिसके बाद चनार जमदा को नहीं पकड़ सकेगा और बादल उसकी आंखों के सामने जमदा को सस्पेंस है ना ये, इसमें भी काफी ज्यादा सस्पेंस है, ये जो प्रोमो दिखाया गया है ना, दिल्ली की कहानी है, बड़ा मजा आने वाला है आपको। लेकिन जमदा एक दफा पकड़ी जाएगी, चनार को ये पता चल जाएगा कि हाँ बादल के साथ ये मिली हुई थी, लेकिन वो उसको फिर भी पकड़ नहीं पाएगा। एग्जैक्टली एंड में क्या होगा कल की एपिसोड देखने के बाद मैं आपको फिर से प्रेडिक्ट करके बताऊंगा। सोबा में आज भी वही बातें कर रहे हैं, उसका सब कुछ खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भैया तू मरने के बिल्कुल करीब है, बजाय इस टाइम तू थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर और अपने बच्चों को वो नसीहत कर जिससे तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी अजाब। सही बात है, बिल्कुल नहीं, दुश्मनी को खत्म करना चाहिए ना। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता हूँ, उसके साथ ये कर वो कर। तो जो पेरेंट्स इस तरह की तालीम देते हैं अपने बच्चों को, वो सारी जिंदगी के लिए उनके आने वाली नस्लों की भी जिंदगियां तबाह कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में भी यहाँ पर जो बरलास है वो कहता है कि हमारी फसल पर जो है वो असला उगता है, हम लोग असले के बगैर नहीं रह सकते, हम लोग ये दुश्मनी करके ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब इन लोगों की ना ये सोच है कि अगर हम अपने दुश्मन को नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगा भैया। एट सम ऐसा मुझे नहीं लगता यार, पठानों में इतना, और दुश्मन तो भैया बहुत अच्छे इतना भी सब कुछ नहीं है चाहता था तुम्हारे, जिस तरह इसने ये ड्रामे में दिखाया गया है का रिश्ता दो, वरना फिर हम लोग नहीं समझेंगे कि ऐसे में कोई दुश्मनी खत्म हुई है या नहीं। तो बड़ा जबरदस्त हो रहा है। अच्छा, एक चीज गौर करने वाली है कि नॉर्मली आपको किसी भी ड्रामे या फिल्म के अंदर विलन के जो सीन होते हैं वो कम दिखाए जाते हैं, जो हीरो साइड की स्टोरी होती है वो ज्यादा पोर्ट्रे होती है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर आपको ज्यादातर ये बरलास और फिर ये सारे जो फैसल कुरैशी वगैरह देखा जाए तो दे आर विलन्स। उन्होंने सबसे पहले ये सारा दंगा फसाद स्टार्ट किया, उनके सीन ज्यादा हैं, बरलास के और जमदा के रिलेटिवली कम है, विच इज फाइन, क्योंकि हम लोगों को वैसे यही देखने का मजा आ रहा है। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, सबसे पहले तो भैया सब में ये बात घूम चुकी है कि जिसको पकड़ा है ना हमने, वो एक्चुअली में दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो कोई और है। बादल का कॉस्ट्यूम मुझे बड़ा अच्छा लगा लेटेस्ट एपिसोड में, ये मुझे बिल्कुल तुर्किश ड्रामा वाली वाइब्स दे रहा था। और इन लोगों ने बहुत ज्यादा सीन तुर्किश ड्रामे से कॉपी किए हैं। ये जो वायलेंस आपको दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ज्यादा पीक पकड़ चुका है, इस लेवल का वायलेंस और इस लेवल के कॉस्ट्यूम्स, इस लेवल का एग्रेशन आपको उन्हीं ड्रामास के अंदर देखने को मिलता है। तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने ये गैप फिल करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा खई का मतलब क्या है, क्यों ना हम अपनी आवाम को वही दिखाएं जो वो एक्चुअली में देखना चाहते हैं। हम कब तक बिल्कुल ये सीधे साधे ड्रामे बनाते रहेंगे? सो हमें कहीं ना कहीं तो अपना बेंचमार्क इंप्रूव करना पड़ेगा। वही हुआ खई ड्रामे के अंदर और आपने देखा कि मैसिव रिजल्ट्स हैं। पीपल आर लाइक क्रेजी अबाउट दिस ड्रामा। उन्हें बहुत मजा आ रहा है ये देखने का। आप लोगों को कितना मजा आ रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खई ड्रामा जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। असल बात मैं बताऊँ, पहले एपिसोड से लेकर 24 एपिसोड तक मैं ये ड्रामा देख चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक एपिसोड से लेकर दूसरे एपिसोड उससे इंटरेस्टिंग होता है, उससे आगे वाला उससे इंटरेस्टिंग होता है। आपका दिमाग में ऐसा इसका जो असर है ना काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है, क्योंकि आप लोग ये सोचेंगे कि इसके आगे क्या होगा, जब वो एपिसोड ख़त्म हो जाए तो उसके आगे क्या होगा। तो ऐसा ही ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी ड्रामा में मैं यही देखता था कि प्यार और इश्क विश्क का चक्कर होता था ना, तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। और बाकी आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब।
मुझे भी सपोर्ट कर लीजिए। मैं ऐसी ही रिएक्शन वीडियो आप लोगों को लाता रहूँगा। और आप लोगों को अगर किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट के तौर पर कहता हूँ कि आप लोग कह दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।